हेलो दोस्तों, मैं नारायण महेश्वरी सोनी एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लास्ट क्लास में अब तक हम पढ़ चुके हैं यजुर्वेद के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में। तो उत्तर ऋग्वेदिक काल हमने लास्ट क्लास में चालू किया। लास्ट क्लास में उत्तर वैदिक काल में हमने अब तक बात की है यजुर्वेद से संबंधित जितने भी हमारे परीक्षा उपयोगी जो सवाल थे और परीक्षा उपयोगी सारी बातें हमने यहाँ पर की यजुर्वेद के बारे में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा सामवेद। सामवेद में सामवेद, ठीक है। सामवेद जो है, सामवेद यानी कि अगर मैं कहूँ कि हम सबको जो है संगीत का शौक होता है, संगीत हम सबको अच्छा लगता है, म्यूज़िक हम सबको अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि संगीत किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगे, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो जो संगीत जो है उसकी उत्पत्ति हुई है, भारतीय संगीत, चाहे वो कर्नाटक दक्षिण भारत का संगीत हो, चाहे उत्तर भारत का संगीत हो, उन सब की उत्पत्ति वो सामवेद से मानी जाती है। कि ऐसा बोला जाता है जो आर्य थे वो शाम गायन करते थे, तो ऐसे मंत्रों का जो जिनका गायन किया जाता था, ठीक है, यानी कि ऐसे यज्ञ मंत्रों का, ऐसी स्तुतियों का जिसका विशेष तौर पर गायन किया जाता था, ठीक है, उसी को आर्य लोगों के द्वारा वो गायन किया जाता था, ठीक है। तो उसको साम गायन कहा जाता था, ठीक है। तो इससे जितने भी साम गायन जो मंत्र हैं वो सामवेद में मिलता है। इसलिए सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक, ठीक है दोस्तों। देखिए सामवेद वेदों में जितने भी 4 वेद हैं हमारे पास में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सब में जो सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है। और सामवेद को ऐसा माना जाता है छोटा भले ही हो पर सभी वेदों का क्या है, सार है। तो सभी वेदों का सार जो है सामवेद को बोला जाता है। तो सामवेद जो है इसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, छोटा पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है। और सामवेद जो है बेसिकली सबसे छोटा है और सभी जो है वेदों का सार है। तो सामवेद की महिमा, या आप इसकी जो अगर हम कहें कि इसके महत्व को हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि कृष्ण ने क्या कहा दोस्तों, कृष्ण ने सामवेद को, यानी गीता में कृष्ण ने यानी अपने आप को वेदों में क्या बोला कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो ये इसकी अपनी महत्वता, या हम कह सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जैसा इंसान जो है अपने आप को क्या कह रहा है गीता में, वेदों में मैं क्या हूँ, सामवेद हूँ, ठीक है दोस्तों। तो भारतीय संगीत का जनक सबसे छोटा वेद है, यानी कि सबसे छोटा, वेदों में सबसे छोटा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से सबसे छोटा वेद कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सामवेद। तीसरी बात देख लेते हैं हम यहाँ पर। तीसरी बात यह है कि दोस्तों कि सामवेद जो है, सामवेद के कुल मंत्र, यानी कि सामवेद के अधिकतर मंत्र जो है, यानी 1549 मंत्र है, 1549, ठीक है। तो 1549 मंत्र जो है, ठीक है, वो जो है सामवेद में मिलते हैं हमको। तो कुल मंत्र इसमें कितने हैं? कुल मंत्र 1549, ठीक है। तो 1549 कुल मंत्र मिलते हैं यहाँ पर। इसमें अधिकतर ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो ऋग्वेद से कितने लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं, ऋग्वेद से 1472 प्लस इसके खुद के जो मूल मंत्र हैं, जो सामवेद के खुद के मूल मंत्र हैं, वो कितने हैं? 75, यानी 75, ठीक है। तो 75 इसके जो है, यानी कि सॉरी जो है 75 इसके जो है खुद के मूल मंत्र हैं।
तो सामवेद के अपने जो मंत्र हैं वो कितने हैं, यानी कि तो इसके खुद के जो मंत्र हैं वो 1474 मंत्र हैं, ठीक है। और सामवेद के कुल मंत्र जो कितने हैं, 1549 है। तो मूल मंत्र इसके खुद के 75 है, बाकी सारे किससे लिए, ऋग्वेद से लिए गए 1474 मंत्र। इसका मतलब ही हम कह सकते हैं सामवेद एक लघु वेद है, लघु ऋग्वेद कह सकते हैं। अधिकतर मंत्र कहाँ से हैं, अधिकतर मंत्र लिए गए हैं, हम कह सकते हैं अधिकतर मंत्र हमारे सामवेद के ऋग्वेद से लिए गए। तो ऋग्वेद का ये अभिन्न भाग माना जाता है। तो ऋग्वेद का क्या है, अभिन्न भाग, ऋग्वेद का अभिन्न भाग। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि सामवेद के जो पुरोहित था, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था, जो मंत्र को गायन करता था, यानी जो साम गायन करता था। इवन कि ऐसा बोला जाता है इस गायन पद्धति से चिकित्सा जो है, लोगों को चिकित्सा देने के लिए या लोगों को ठीक करने के लिए, है ना, चिकित्सा पद्धति में भी काम आते हैं। जैसे स्वर जो है, हम कहते हैं कि स्वर चिकित्सा होती है, तो स्वर चिकित्सा से, साउंड से, उच्चारण से लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी, ठीक है, उसको ही हम स्वर चिकित्सा कहते हैं, ठीक है। तो जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता था उसको क्या कहते हैं, उद्गाता। जैसे हमने देखा कि ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको हमने होत्र कहा, पुरोहित को। ऐसे ही हमने यजुर्वेद की बात की, अध्वर्यु। तो ऐसे हम सामवेद की बात करते हैं, सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, पुरोहित। पुरोहित को दोस्तों कहा जाता है उद्गाता, ठीक है, उद्गाता सामवेद के पुरोहित को कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए कि सामवेद के जो सामवेद का जो हम कह सकते हैं कि सामवेद की जो शाखा है, ठीक है, सामवेद की 3 शाखाएं बहुत प्रचलित है। तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसका नाम बताऊं, 3 शाखाएं, खाएं, 3 शाखाएं, कोथुम जो गुजरात से है, गुजरात से संबंधित रखती है कोथुम पहली। दूसरी शाखा राणानी है, ये महाराष्ट्र से। और तीसरी जो है जिसको हम कहते हैं जैमिनीय शाखा, ये जैमिनीय शाखा बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है दोस्तों। इस शाखा का नाम है, यानी कि जैमिनीय शाखा सबसे प्रचलित शाखा कर्नाटक, ठीक है, ये भी प्रचलित है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। तो सबसे जो प्रचलित जो शाखा है, वो सबसे प्रचलित, अगर आपसे पूछ ले कि सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा कौन सी है, कोथुम शाखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सामवेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात करते हैं। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ बिल्कुल आपको कहीं डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है कि हर वेद का ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, हर वेद के आरण्यक होते हैं, हर वेद के अपने उपनिषद होते हैं, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ वैसे ही जो मैंने पिछले क्लास में बोला कि यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन से ग्रंथ हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का गद्यात्मक या गद्य के रूप में वेदों की व्याख्या करना, ताकि लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविश, ठीक है। इसमें दोस्तों पूरे कुल कितने अध्याय है, 25 अध्याय है। तो 25 जो पाठ या 25 चैप्टर है, 25 अध्याय है, ठीक है। पंचविश में कितने हैं, 25 अध्याय है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि इसके बारे में, पंचविश के बारे में, पंचविश को प्रौढ़ जो है ब्राह्मण भी कहते हैं, ठीक है, प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं। और कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी बताया गया है इसमें। तो कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया है, प्रजापति की वेदी। कुरुक्षेत्र को प्रजापति की
वेदी। ठीक है दोस्तों, पंचविश ब्राह्मण। अब हम बात करते हैं षड्विश ब्राह्मण। तो इसका दूसरा है षड्विश। षड्विश, ठीक है। षड्विश में जो है कुल अध्याय जो हमारे हैं 26। कुल अध्याय इसमें कितने मिलते हैं? 26 अध्याय मिलते हैं। 26 तरह के पाठ हमको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको पंचविश का परिशिष्ट बोला जाता है। पंचविश का क्या होता है? ये परिशिष्ट ब्राह्मण है। ठीक है, तो पंचविश का ये परिशिष्ट ब्राह्मण है। पंचविश का परिशिष्ट ब्राह्मण, पंचविश का परिशिष्ट ब्राह्मण है। अब एक हमारे पास में एक और ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, दोस्तों जैमिनीय ब्राह्मण में बरार यानी विदर्भ का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर हमको किसका उल्लेख मिलता है? बरार या विदर्भ, बरार या विदर्भ का उल्लेख मिलता है। विदर्भ का उल्लेख देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये इसके हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामवेद के उपनिषद में। तो सामवेद के जो उपनिषद है उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट उपनिषद ध्यान रखना है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद? छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, तो हम बात करते हैं सामवेद के उपनिषद के बारे में। ठीक है, तो सामवेद के उपनिषद जो है वो कौन से हैं? सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, उपनिषद जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, उपनिषद छांदोग्य। ये छांदोग्य उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? जैसे कि यहाँ पर जो है देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कृष्ण को देवकी नंदन के रूप में उल्लेखित पहली बार यहाँ मिलता है। तो देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख मिलता है, देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख। ठीक है, ये छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर एक केन उपनिषद है, केन उपनिषद। ठीक है, इसका तो ये कुछ इम्पोर्टेंट उपनिषद जो है हमने बात की। किसके बारे में? हमने बात की कि हमारे जो है सामवेद में ये उपनिषद हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके आरण्यक, ठीक है, आरण्यक, आरण्यक के रूप में आपको जो है छांदोग्य आरण्यक और जैमिनीय आरण्यक, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। छांदोग्य तथा जैमिनीय। ठीक है, उपनिषद में बहुत सारे उपनिषद है, पर आपको जो ध्यान रखना है वो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको सिर्फ छांदोग्य उपनिषद के बारे में ध्यान रखना है। इसमें लिखा है खलविद ब्रह्म, यानी कि ब्रह्म एक ही है, कि सब कुछ जो है ब्रह्म है। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो है हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अद्वैतवाद का सिद्धांत यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो बात की वो मैं बता देता हूँ आपको कि हमने जो बात की वो यहाँ से चालू की कि सामवेद भारतीय संगीत का जनक है, सबसे छोटा वेद है। कुल मंत्र इसके 1549 है, ऋग्वेद से 1474 और मूल मंत्र इसके खुद कितने 75 मंत्र हैं। सामवेद जो है सूर्य को समर्पित है अधिकतर, ये यानी कि हम कह सकते हैं ये सूर्य को समर्पित वेद है, यानी सूर्य को समर्पित। ठीक है, तो सूर्य का
जो है अधिकतर जो इसकी व्याख्या है वो सूर्य को वर्णित की गई है, ठीक है। और ऋग्वेद का अभिन्न भाग है, क्योंकि सारा अधिकतर भाग जो है ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। पुरोहित इसके उद्गाता कहलाते हैं। फिर हमने बात की कि सामवेद के जो शाखा है वो 3 शाखाएं सामवेद की प्रमुख है, कौथुम, राणानीय, जैमिनीय। ये अलग अलग जो है क्षेत्रों से बिलोंग करती है। जैमिनीय जो है कर्नाटक से, राणानीय महाराष्ट्र और ये गुजरात से। ब्राह्मण ग्रंथ इसके 25 से 25 पाठ है। कुरुक्षेत्र को प्रजापति की वेदी कहा गया है, ठीक है। इसमें 60 में जो है कुल 26 और इसको 25 का परिशिष्ट भाग बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही हमने जैमिनीय जो है ब्राह्मण की बात की, इसमें बरार या विदर्भ का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं कि उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद की बात की, जैमिनीय उपनिषद भी है इसका, ठीक है। केन उपनिषद भी है। आरण्यक में छांदोग्य तथा जैमिनीय उपनिषद जो है मुख्य रूप से हमारे पास में है। तो ये हमने बात की सामवेद को लेकर इम्पोर्टेंट बात। अब हम बात करते हैं अथर्ववेद की, ठीक है दोस्तों। तो अथर्ववेद की बात जो मैं कर रहा हूं आपसे, ठीक है। अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा, जैसे सामवेद के प्रथम दृष्टा कौन थे? जैमिनीय, ठीक है। जैमिनीय ऋषि जो है सामवेद के प्रथम दृष्टा थे, ठीक है। और उसके बाद में सुकर्मा ने जो था, सुकर्मा जो थे, सुकर्मा ने उसका सामवेद को और विस्तार किया। तो सामवेद के प्रथम दृष्टा जैमिनीय थे और सुकर्मा ने आगे विस्तार इसका किया। ऐसे जो है दृष्टा के रूप में मैंने क्या कहा आपको पहले भी समझा चुका हूं कि जिसने पहली बार जो है इनके जो है मंत्रों को प्राप्त किया और इनके मंत्रों के दृष्टा भाव से देखा जिन्होंने, ठीक है, तो उसी को दृष्टा कहते हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हो तो प्रथम दृष्टा आप हो, ठीक है। तो इससे जो है अथर्ववेद के जो प्रथम दृष्टा थे, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा दोस्तों अथर्वा ऋषि थे। कौन से थे? अथर्वा ऋषि थे। फिर अंग तो अथर्ववेद कहते हैं। फिर जो इसके दूसरे दृष्टा हुए वो अंग ऋषि हुए थे। तो अंग ऋषि जो थे तो अथर्वा अंग ऋषि वेद भी कहते हैं इसको। तो प्रथम दृष्टा कौन थे? प्रथम दृष्टा अथर्व ऋषि, तो इसको अथर्वा अंग ऋषि वेद कहा जाता है। तो मैं यहां लिखा रहा हूं अथर्वा अंग ऋषि वेद, अथर्वा अंग ऋषि वेद, क्योंकि प्रथम दृष्टा अथर्वा, दूसरा अंग्रेज ऋषि थे, ठीक है। तो प्रथम दृष्टा अथर्वा, दूसरा अंग्रेज थे, इसलिए अथर्वा अंग्रेज थे। दोस्तों ये बड़ा जो है वेद त्रयी का पार्ट नहीं है। मैंने आपको आगे भी समझाया है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। वेद त्रयी में 3 वेद आते हैं, तीनों हमारे आगे वाले वेद, इसको छोड़कर तीनों आगे वाले, यानी कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये तीनों वेद किस में आते हैं? ये तीनों वेद आते हैं हमारे, जो कहने का मतलब है वेद त्रयी में आते हैं। तो वहां पर जो है परलौकिक बातें ज्यादा मिलती है। इस संसार से रिलेटेड बहुत कम बातें जो है उन तीनों वेदों में मिलती है। पर ये जो हमारा वेद है वो जो है सबसे, हम कह सकते हैं कि ये सबसे नया वेद है, ठीक है। और ये सबसे नया वेद है भाषा की दृष्टि से। और अगर हम देखें तो ये बहुत बाद का वेद माना जाता है। तो इसको बहुत बाद में जो है वेद का जो है दर्जा दिया गया। और इसमें सबसे ज़्यादा इस लोक की बात की गई है, जिस लोक में हम रहते हैं, पृथ्वी के बारे में बात की गई है। तो इसको जो है इहलोक का वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इहलौकिक या लौकिक वेद भी इसको कहा जाता है, ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। तो इसके जो अन्य नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, अन्य नाम जो है यानी कि इसको ब्रह्म वेद कहा जाता है, वेद कहा जाता है, ठीक है। इहलोक का वेद कहा जाता है, या लौकिक वेद में अगर कहूँ लौकिक वेद कहा जाता है, लौकिक वेद कहा जाता है, ठीक है। सबसे नया वेद कहा जाता है, सबसे नया वेद कहा जाता है, ठीक है। ये इसके अन्य नाम, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें जो है, इसमें दोस्तों जैसे
इसके मुख्य जो वस्तु है, मुख्य विषय है, जैसे हमने देखा कि सामवेद का जो है मुख्य विषय था कि गान से संबंधित, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इवन जो जितने भी संगीत स्वर है सा रे ग म प ध, वो सामवेद से लिए गए। तो इसका विषय वस्तु क्या है? तो इसका विषय वस्तु दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो है जादू टोना, ठीक है, वंशीकरण, ठीक है, अनावृष्टि से संबंधित जो जितने भी जो हम कह सकते हैं कि मंत्रों का, अनावृष्टि से संबंधित मंत्र, अतिवृष्टि से संबंधित मंत्र, भूकंप से बचने के उपाय, ठीक है, वशीकरण के उपाय, ठीक है, प्रेम, जादू टोना, वशीकरण, ठीक है, इस तरह से शल्य चिकित्सा के जितने भी जो हमें यहाँ पर जो खगोलीय संबंधित जो जानकारी हमें मिलते हैं, इवन हम कह सकते हैं आयुर्वेद संबंधित सारी जानकारी हमको, बहुत बड़ी जानकारी हमको अथर्ववेद से मिलती है। तो आप देख सकते हो अथर्ववेद में जो जितने भी बातें हैं वो मुख्य रूप से हमारे लिए उपयोगी बातें हैं, ठीक है। तो अथर्ववेद को हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद का विषय जो वस्तु है वो विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु जादू टोना, वंशीकरण, ठीक है, सूखे से बचने के उपाय, सूखे से बचने के उपाय, शल्य चिकित्सा की जानकारी, अब खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्रों की जानकारी, औषधियों के बारे में जानकारी, ये सारी हमको कहाँ से मिलती है? ये ऐसे जो बाबा आप देखते हो कि 100 रुपये में अपना खोया हुआ प्यार ले जाइए, ये सारे यहीं से बढ़कर आ रहे हैं अथर्ववेद में, ठीक है दोस्तों। तो अथर्ववेद की हमारी जो हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु ये है। अथर्ववेद में कुल 20 जो है कांड है, 20 कांड है, 6000 मंत्र है, 731 सूक्त है। तो अथर्ववेद में कितने कुल जो है 20 कांड 6000 मंत्र है इसमें, तथा 731 सूक्त है इसमें, ठीक है। तो 731 सूक्त, 6000 मंत्र और जो है कुल 20 कांड है दोस्तों इसमें, ठीक है। अथर्ववेद में ही हम कह सकते हैं सभा और समिति को क्या बताया गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियों के बारे में, ठीक है। राजा परीक्षित को मृत्युलोक के देवताओं के रूप में वर्णन मिलता है। तो आपको मैं इसके बारे में जो जानकारी है, ठीक है, कि इसकी मुख्य जो हम कह सकते हैं कि मुख्य इसमें वर्णित जो बातें हैं, मुख्य बातें जो हैं इसकी, वो मैं बता रहा हूँ क्या क्या मुख्य बातें हैं। मुख्य बातें इसकी वो है कि राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया। देवता, देश शब्द का पहली बार वर्णन यही मिलता है। देश शब्द का वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है। और जो है हम बात करते हैं कि देश शब्द का वर्णन मिलता है सभा समिति को, सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियों के रूप में, की पुत्रियां, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अंग और मगध का वर्णन मिलता है, अंग तथा मगध का वर्णन मिलता है
राष्ट्र महिमा का, राष्ट्र भक्ति का वर्णन इसमें मिलता है। इसकी सबसे जो है इम्पोर्टेंट बात कि जो राष्ट्र भावना का, राष्ट्र भक्ति का जो वर्णन मिलता है वहाँ पर मिलता है। पृथ्वी को माता के समान माना है यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्र भावना का वर्णन, राष्ट्र भावना का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो राष्ट्र भावना का वर्णन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो है बेसिकली अथर्ववेद की प्रमुख इसमें वर्णित बातें मैंने आपको बताई है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऐसा कौन सा वेद है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, ठीक है, ऐसा वेद जिसका अपना कोई आरण्यक नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। तो आरण्यक, तो अगर मैं लिखूं आरण्यक यानी इसका नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई आरण्यक नहीं है। आगे अगर हम बात करें इसकी, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, वो एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जो हमको ध्यान रखना है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और ये ब्राह्मण ग्रंथ है इसका गोपथ, ठीक है। और गोपथ में ऐसा बोला गया है कि हर इंसान को, यानी कि प्रत्येक वेद पढ़ने का समय बताया गया है कि 12 वर्ष में एक वेद पढ़ा जाता है। इसमें ये लिखा गया है कि 12 वर्ष में एक वेद पढ़ा जाता है। गायत्री को जो है चारों वेदों की माता बताया गया है, और ब्रह्मा को सब वेदों का ज्ञाता बताया गया है, ठीक है। तो गायत्री को क्या बताया गया है इसमें? गायत्री को चारों वेदों की माता, वेदों की माता, ठीक है। और ब्रह्मा को जो है चारों वेदों का ज्ञाता, ठीक है। ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई बात गोपथ की। अब जब हम बात कर रहे हैं इसके उपनिषद की, तो उपनिषद के बारे में, इसका उपनिषद आप सबको पता है कि इसके जो है, यानी कि जो हमें जो है मुंडक, मांडुक्य और जो है प्रश्नो उपनिषद, ठीक है। प्रश्नो उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद इसके हैं। मुंडक, ठीक है। मुंडक उपनिषद में यही जो है, यानी कि एक शब्द जो है सत्यमेव जयते, कहां से लिया गया है? यहां से, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये शब्द यहां से लिया गया है। मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। तो मांडुक्य उपनिषद में हम बात करते हैं, मांडुक्य उपनिषद, इसमें ओम का वर्णन मिलता है, ओम की व्याख्या मिलती है, ओम शब्द की व्याख्या, ठीक है। ओम शब्द की व्याख्या, ठीक है दोस्तों। और प्रश्नो उपनिषद जो है, यानी कि प्रश्नो उपनिषद में हम कह सकते हैं कि 16 कलाओं और 108 नाड़ियों का उल्लेख मिलता है। 16 कलाओं का उल्लेख मिलता है और 108 जो नाड़ियां हैं, ठीक है, उनका उल्लेख मिलता है। 16 कलाओं तथा 108 नाड़ियों का उल्लेख, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था दोस्तों, अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। तो अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। तो इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था, ठीक है।
पुरोहित वही जो इसके मंत्रों को उच्चारण करता था, तो उसको क्या कहा जाता था? ब्रह्मा। अब हम बात करते हैं कि जब हम बात की कि अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद की वैसे तो जो है चरण ग्रंथ में है, ठीक है। तो चरण ग्रंथ में अथर्ववेद की कितनी शाखाएं बताई जाती है? 9 शाखाएं बताई जाती है। पर अथर्ववेद की 2 शाखाएं बहुत प्रचलित है अभी, पीपलाद और शौनक। तो अथर्ववेद की वैसे कितनी है? अथर्ववेद की 9 शाखाएं, 9 शाखाएं। और प्रचलित कौन कौन सी है? और प्रचलित जो है पीपलाद तथा शौनक, ठीक है। तो चरण ग्रंथ में इसको, कौन से ग्रंथ में? चरण ग्रंथ में। तो चरण ग्रंथ में इसको, इसकी 9 शाखाएं बताई गई है। प्रचलित हाल फिलहाल में 2 ही शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? पीपलाद तथा शौनक। तो अथर्ववेद एक तरह का बहुत ही, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह का ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में नहीं आता है। तो अथर्ववेद किस में नहीं आता है? वेद त्रयी में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ सब जो है लौकिक बातें, इसमें ज़्यादा प्रधानता लौकिक बातों की है, और परलौकिक बातें भी है, ऐसी बात नहीं है, पर प्रधानता किसकी है? लौकिक बातों की। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या अभी देखा। तो हमने जो है अभी इसमें जो देखा वो ये है, अथर्ववेद को अथर्वा अंग्रेजी वेद कहते हैं। और क्योंकि इसके प्रथम दृष्टा कौन थे? अथर्वा थे, दूसरे अंग्रेज थे, ठीक है। अन्य नाम इसके ब्रह्मवेद, लौकिक वेद तथा सबसे नया वेद कहा जाता है, ठीक है। और जो है विषय वस्तु इसकी है जादू टोना, वशीकरण, सूखे से बचने के उपाय, शल्य चिकित्सा, औषधियों के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। कुल इसमें कितने दोस्तों? 20 कांड, 6000 मंत्र और 731 सूक्त मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसमें मुख्य जो बातें हैं, राजा परीक्षित को क्या बताया? मर्त्युलोक के देवता के बारे में बताया। देश शब्द का वर्णन इसी में मिलता है। सभा तथा समिति को प्रजापति की पुत्रियों के रूप में वर्णन मिलता है। अंग तथा मगध का वर्णन मिलता है। राष्ट्र भावना का वर्णन इसमें हमको देखने को मिलता है। आरण्यक इसका कोई भी नहीं है, एक ही इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कौन सा है? गौपद है। इसमें गायत्री को 4 वेदों की माता बताया है, ब्रह्मा को 4 वेदों का ज्ञाता बताया है, ठीक है। मुंडक में सत्यमेव जयते नामक जो है वाक्य मिलता है, ठीक है। और मांडुक्य उपनिषद में ओम शब्द की व्याख्या मिलती है। प्रश्नो उपनिषद में जो है 16 कलाओं तथा 108 नाड़ियों का वर्णन हमको यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये हमने बात की चारों वेदों के बारे में, ठीक है। 3 हमारे उत्तर ऋग्वेदिक काल के, एक हमने ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद के बारे में बात की। तो 4 वेदों का वर्णन हमने बात कर ली। अब हमको सिर्फ जो है कंपैरिजन के तौर पर देखना है इनकी राजनीतिक दृष्टि क्या थी, इसमें क्या क्या बदलाव आता है उत्तर ऋग्वेदिक काल में। तो मैं आज आपको जो है अभी इसकी राजनीतिक उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। तो उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था का मतलब है हम पढ़ रहे हैं 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। उत्तर ऋग्वेदिक कालीन जो समय है वो कौन सा है? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों। तो ऋग्वेदिक कालीन में हमने पढ़ा कि उत्तर ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था में देखने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बदलाव बताता हूँ। जो बदलाव मैंने बताया था कि अब जो है उत्तर ऋग्वेदिक कालीन जो लोग थे, उत्तर ऋग्वेदिक कालीन जो
आर्यों का जो प्रमुख केंद्र था वो मध्य देश बन गया था। मध्य देश यानी गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र जो है इनका प्रमुख निवास स्थान बन गया था। अफगानिस्तान से, पंजाब से नीचे उतरकर ये पूर्व की तरफ आ गए थे, पूर्व की तरफ प्रसारित होने। पंजाब से पूर्व की तरफ जाओगे तो आप देखोगे यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके आसपास में जो है ये आ गए। ठीक है, यानी गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में इनका विस्तार होने लग गया। तो इनका विस्तार कहाँ होने लग गया? गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। अगर मैं इनका विस्तार की बात करूं तो विस्तार जो है इनका दोस्तों गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में, यमुना दोआब के क्षेत्र में, दोआब के क्षेत्र में, तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में इनका विस्तार जो है होने लग गया। तो गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में इनका विस्तार। ठीक है, अब इसमें एक चेंज आता है कि ये अब कबीले जो है व्यवस्था नहीं रहकर ये एक क्षेत्रवादी व्यवस्था हो गई थी। अब तक तो ये कबीलों के लिए लड़ते थे, अब ये क्षेत्रों के लिए लड़ने लग गए। ठीक है, कि इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार, इस क्षेत्र पर मेरा अधिकार। तो इनकी राजनीति में सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो क्षेत्रवाद की राजनीति हो गई थी दोस्तों। ठीक है, अभी वर्ण व्यवस्था आपने देखी, वहाँ पर इतनी वर्ण व्यवस्था, हम कह सकते हैं कि वहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था इस तरह की नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था जो है कि रंग और व्यवसाय के आधार पर थी। ठीक है, जाति जन्म के आधार पर नहीं थी, ये क्या थी? वो थी व्यवसाय के आधार पर थी। ठीक है, पर यहाँ वर्ण व्यवस्था थोड़ी सी और जो है स्थापित हो चुकी थी। तो वर्ण व्यवस्था ने अपना स्वरूप ले लिया था यहाँ आते आते उत्तर ऋग्वेदिक काल में। तो ये जो है जन्म आधारित जो है वर्ण व्यवस्था, जो आज हम जो है जिस कुल में ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ ब्राह्मण है, ठीक है, बणिए के घर में पैदा हुआ है वो बणिया है, ठीक है, और राजपूत के घर में पैदा हुआ राजपूत है, जाट के घर में पैदा हुआ जाट है, और जो किसी और जो अन्य जाति में पैदा हुआ वो उसी जो है जाति का इंसान कहलाएगा, जिस जाति में, जिस गोत्र में वो जन्मा है। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था जो है यहाँ पर स्थापित हो चुकी थी। और अब इनकी जो है आर्थिक व्यवस्था पशुपालन न होकर कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था हो चुकी थी। तो आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा चेंज आता है कि अब इनका मुख्य व्यवसाय जो हो गया वो दोस्तों उत्तर ऋग्वेदिक काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया था। ठीक है, और कबीलीय राजनीति में दरार होती आती क्षेत्रवाद की राजनीति पकड़ ली थी। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे कि ऋग्वेद काल में, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूर्व की तरफ ये विस्तारित होने लग गए। पूर्व का विस्तार ये हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में ये मिलता है, आर्य पूर्व की तरफ जाने लग गए थे। और यानी कि मध्य देश जो था, ठीक है, यानी कुरु और पांचाल जो थे वो इनके मुख्य रूप से केंद्र बन गए थे, राजनीति के केंद्र बन गए थे कुरु और पांचाल। ठीक है, कुरु क्षेत्र जो हस्तिनापुर वाला है, पांचाल, तो ये जो है बेसिकली इनके राजनीति का मुख्य केंद्र बन गए थे। तो मध्य देश में आकर बस गए। तो यानी कि मध्य देश इनकी राजनीति का मुख्य केंद्र बन चुके थे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखो कि ऋग्वेदिक काल में जो अयस शब्द हुआ है, ठीक है, ऋग्वेदिक काल में जो लोहे के लिए, यानी कि यहाँ के लोग अब लोहे की जानकारी रखने लग गए थे। मैंने बताया था कि उत्तर ऋग्वेदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी थी, ऋग्वेदिक काल के लोगों को नहीं थी। यहाँ पर जो ऋग्वेद में जो अयस शब्द मिलता है वो संभवतः तांबे वो कांसे के लिए मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद में हमको पहली बार जो कृष्ण अयस मिलता है वो लोहे के लिए प्रयुक्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद में कृष्ण अयस शब्द जो प्रयुक्त होता है, कृष्ण अयस, लोहे को बोला गया, लोहे के लिए। ठीक है, तो लोहे के लिए कृष्ण अयस। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक संस्था, तो राजनीतिक संस्था में राजनीतिक इकाई के रूप में दोस्तों यही कि अगर हम इनकी राजनीतिक इकाई के बारे में बात करें
तो राजनीतिक इकाई इनकी ये थी, राजनीतिक इकाई। अब जब मैं राजनीतिक इकाई की बात करूं तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ क्षेत्रवाद की राजनीति हो गई। तो अब जन क्या हो गए कि जन हो गए महाजन हो गए, और जन क्या हो गए, राष्ट्र के रूप में बदल गए। तो जन की जगह राष्ट्र आ गया, बाकी सारी इकाइयाँ वैसे थी। तो सबसे छोटी जो राजनीतिक इकाई जो मिलती है वो होती है कुल। कुल का आज भी प्रधान कौन होता है, कुलप। यानी कि कुल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो चेंज है वही बता रहा हूँ, वहाँ पर मैं ज़्यादा जोर दे के बात कर रहा हूँ। कुल का प्रधान कुलप, ठीक है। कुल के बाद में ग्राम, ग्राम का प्रधान यानी कि ग्रामीणी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे विस, विस का प्रधान विसपति। अब यहां जो जन था वो क्या हो गया दोस्तों, राष्ट्र हो गया। उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो जन था वो यहां आते आते क्या हो गया, राष्ट्र हो गया। और राष्ट्र का जो प्रधान होता राजन या राजा, राष्ट्र का प्रधान राजन या राजा। ये एक चेंज देखने को मिलता है, ये चेंज है यहाँ पर। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर एक बड़ा चेंज है। कुल वो वैसे ही मैं अभी बता रहा हूँ, कुल यानी कि एक परिवार के लोगों को कुल कहा जाता था, और ये सबसे छोटी इकाई होती थी। इसका हेड कौन होता था, कुलप। यानी कि एक ही जो है रक्त से उत्पन्न हुए व्यक्ति एक कुल के लोग कहलाते थे, और इसका हेड होता था कुलप, ठीक है। ऐसे ही जो ग्राम था, ग्राम का हेड कौन होता था, ग्रामीणी होता था। विस का हेड, मतलब बहुत सारे कुल मिलकर क्या बनते थे, ग्राम मिलते थे, उसका हेड ग्रामीणी बनते थे। बहुत सारे गांव मिलकर जो है विस बनते थे, उसका हेड विसपति। और ऐसे ही बहुत सारे विस मिलकर राष्ट्र, और राष्ट्र का हेड कौन होता था, राजन और राजा। हम देखो दोस्तों देखिए, यहाँ यज्ञों की जो है प्रधानता हो गई थी। यज्ञ जो है, राजा जो है अलग अलग तरह के यज्ञ करता था। राजसूय यज्ञ करता था, वाजपेय यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ जो था वो राज्य अभिषेक से था, ठीक है। तो राज्य अभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था, ठीक है। और वाजपेय यज्ञ जो था वो बेसिकली अपने आप को अलग लोगों से जो है उच्च दिखाने के लिए, यानी कि राजा दूसरे लोगों से अपने आप को उच्च दिखाने के लिए वाजपेय यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए होता था। तो कहने का मतलब है यज्ञ करने के बाद में जो राजा को, यानी कि देव्य जो है सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। वहाँ राजा का देव्य सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं देखने को मिलता है उत्तर ऋग्वैदिक काल में। इसको और साफ समझिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि राजा को अब देवता स्वरूप माने जाने लगने लगा, कि यज्ञ करने के बाद में राजा में देवता के अंश आ गए। तो राजा में देवत्व की जो भावना थी वो यज्ञ करने के बाद में आ जाता है। राजा देवताओं के समान माना जाने लग गया था यहाँ पर, ठीक है। तो राजा का दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर होता है, यज्ञों के माध्यम से होता है। तो इसका मतलब है जो राजा जैसा यज्ञ करता था उसको वैसी उपाधियाँ मिलती थी, या सम्राट, स्वराट, एकराट, विराट, ठीक है, इस तरह की उपाधियाँ मिलती थी। तो कहने का मतलब है कि यज्ञ जो था वो दोस्तों पदोन्नति का भी एक जो है साधन हो गया था, कि पद की उन्नति के लिए, पदोन्नति के लिए राजा क्या करता था, यज्ञ करता था। लोगों में अपने आप को, या जो है पूरे जो है आसपास में और संसार में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अलग अलग यज्ञों का अनुष्ठान करता था यहाँ पर। तो राजा के दिव्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी हमें उत्तर ऋग्वैदिक काल में मिलता है। अब हम बात करेंगे आगे की बात। तो आगे की बात हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या बदलाव उत्तर ऋग्वैदिक काल जो है राजनीतिक संगठन में आया, सामाजिक संगठन में आया, वो सब हम बात आगे की जो है लेक्चर में करेंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। हंसते रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।